मध्य प्रदेश में आर्य समाज मंदिर में शादी करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के उस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि आर्य समाज मंदिर में होने वाली शादियों में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 5, 6, 7 और 8 लागू होनी चाहिए। इन नियम शर्तों का पालन किए बिना आर्य समाज मंदिर को शादी का सर्टिफिकेट जारी करने के अधिकार से हाईकोर्ट ने वंचित कर दिया था, लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस बड़े सवाल पर भी विचार करने पर सहमत हो गया है कि क्या अदालतें आर्य समाज मंदिरों को स्पेशल एक्ट के तहत शादी करवाने का निर्देश दे सकती हैं और क्या हिंदू मैरिज एक्ट का पालन करने से रोक सकती हैं। दरअसल होता यह है कि अक्सर माता पिता की मर्जी के बिना या घर से भागकर शादी करने वाले जोड़े आर्य समाज से मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं, उसके बाद स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी रजिस्टर करा लेते हैं। लेकिन आर्य समाजी शादियों में स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधान लागू करने के पिछले साल 17 दिसंबर के हाईकोर्ट के फैसले से ऐसी शादियों से पहले पेरेंट्स को नोटिस देकर जवाब मांगना जरूरी हो गया था। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इससे आर्य समाज मंदिर में शादी करने वालों ने बड़ी राहत की सांस ली है। हाईकोर्ट ने आदेश तब दिया था जब आर्य समाज मंदिर में दिसंबर 2019 में शादी करने वाले एक कपल ने सुरक्षा के लिए गुहार वाली याचिका दायर की थी। मध्य भारत आर्य प्रतिनिधि सभा ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था आर्य समाज की स्थापना आर्य समाज मंदिर ने की थी, जिसके तहत 1 सदी से ज्यादा समय से शादियां कराई जा रही हैं, जब हिंदू पर्सनल लॉ अस्तित्व में भी नहीं आया था। सभा ने तो यह भी कहा कि वैसे तो एमपी हाईकोर्ट का आदेश सिर्फ उसी राज्य तक सीमित है, लेकिन इसका असर देश भर के आर्य समाजों पर पड़ सकता है। आर्य समाज में हो रही शादियों का इतिहास बता रहे सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने दलील दी कि आर्य समाजी शादियां 1937 में बने आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से रेगुलेट होती हैं। यहाँ कोई भी लंबी कानूनी प्रक्रिया के बजाय आसानी से शादी कर सकता है। इसके लिए वर वधू दोनों का हिंदू होना जरूरी नहीं है, कोई एक पक्ष हिंदू होना चाहिए। आर्य समाज में इंटरकास्ट मैरिज भी आसानी से होती है। इससे अलग स्पेशल मैरिज एक्ट किन्हीं 2 धर्मों के लोगों की शादियों पर लागू होता है। यहाँ शादी रजिस्टर कराने के लिए संबंधित पक्षों को पहले नोटिस जारी करने, मैरिज नोटबुक में दर्ज करने, उस नोटिस पर आपत्तियां लेने और संतुष्टि के बाद ही सक्षम अधिकारी द्वारा मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्य समाज मंदिर में होने वाली शादियों के लिए जो नियम कानून तय किए थे, उस पर एडवोकेट श्याम दीवान ने कहा है, हाईकोर्ट का आदेश आर्य समाजियों के धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के मौलिक अधिकारों में दखल की तरह है। हाईकोर्ट ने शादियों पर रोक लगाने का आदेश जारी करते समय अपनी ही कोर्ट के उस आदेश पर ध्यान नहीं दिया जिसमें आर्य समाजी शादियों पर रोक के सिंगल बेंच के फैसले को स्टे कर दिया गया था। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप किया तो जस्टिस के.एम. जोसेफ और ऋषिकेश रॉय की बेंच ने ग्वालियर हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है और मध्य प्रदेश सरकार को साथ ही नोटिस भी जारी किया है और जवाब भी मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट श्याम दीवान से कहा है कि वो आर्य समाज में होने वाली शादियों की पूरी प्रक्रिया से कोर्ट को अवगत कराएं, साथ ही ये भी बताएं कि क्या आर्य समाज मंदिर में सिर्फ हिंदुओं की ही शादी होने का प्रावधान है। ये काफी बड़ा और गंभीर सवाल है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।